वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन को लेकर अहमद पटेल का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि 1-2 सीट को लेकर स्वाभाविक दिक्कतें सामने आती है, लेकिन मामले को सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज ऐलान हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर हो सकती है। और अब अहमद पटेल का ये महत्वपूर्ण बयान, उन्होंने कहा है कि 1-2 सीटों को लेकर मामला अटका हुआ है, बात हो रही है, गठबंधन में ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मामले को सुलझा लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो महागठबंधन है इसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और कई जगह पर उम्मीदवारों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवारों का ऐलान होना है, 32 उम्मीदवारों का आज ऐलान होना है। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होगी और ऐसे में ये ट्वीट काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है कि महागठबंधन खुद को एकजुट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में 1-2 सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है और ये मामला सुलझ जाएगा, ये कहा है अहमद पटेल ने। तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि 1-2 सीट को लेकर जो मामला है वो अटका हुआ है, बात हो रही है, गठबंधन में ऐसी स्वाभाविक दिक्कतें आती रहती हैं, उम्मीद है कि इसे सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले भी बिहार की स्थिति सबसे रूबरू है, किस तरीके से वहां पर स्थिति थी, और एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से ये बताने की बात कही है अहमद पटेल ने कि सब कुछ ठीक है। अरुण, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरुण, कुल मिलाकर बिहार में जो स्थिति है, सीटों के बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा ही हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा ये बहुत ही अहम सवाल है। और कीर्ति आजाद को दरभंगा से लड़ाने की बात कही गई थी, उनको आश्वासन दिया गया था, ये बात कीर्ति आजाद खुद कह रहे हैं। और उसके बाद अब गठबंधन के लोग अगर उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये गठबंधन की स्वाभाविक मुश्किल है, स्वाभाविक दिक्कत है, जिस पर बातचीत हो रही है। मेरी जो जानकारी और जब अभी थोड़ी देर पहले अहमद पटेल से जो मुलाकात हुई थी, उनका यह कहना था कि शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, जो नेतृत्व है प्रदेश का, बिहार का, जितने भी घटक दल हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो भी दिल्ली में हैं, उनसे भी केसी वेणुगोपाल की और शक्ति सिंह गोहिल की बातचीत हो रही है। शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी हैं और वो तेजस्वी यादव सहित तमाम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन एक सीट कांग्रेस अपने किसी सचिव के लिए मांग रही है और वही सीट जो है मुश्किल का सबब है, साथ ही साथ दरभंगा की भी मुश्किल है। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी बातचीत कर रही है और उसको उम्मीद है कि बातचीत से कोई ना कोई नतीजा शाम तक निकल जाएगा। और अरुण, ये कह दिया गया था, क्योंकि देखिए बातचीत आपके माध्यम से ही हुई है, तो आप अपनी सीट छोड़िए, ये बात भी कांग्रेस को कही गई थी। और ये दरभंगा सीट जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट तो फाइनल कर दिया गया है। इसीलिए मुश्किल का सामना तो इसीलिए कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच जिस समन्वय की बात थी, जिस सहयोग की बात थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यही बात बीजेपी कह रही है कि उसने अपने एक मंत्री की सीट बदल दी, वो वहां से आखिरकार सीट पर तैयार हो गए लड़ने के लिए, लेकिन गठबंधन में ये इतने पेच हैं कि वो सुलझ नहीं रहे हैं। तो चुनाव से पहले ही अगर ये हालत है, तो चुनाव में गठबंधन का जमीन पर स्वरूप क्या होगा? जब उनके नेताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं, तो पार्टी के जो काडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो क्या जमीन पर एक दूसरे को समर्थन करेंगे? अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट क्या काटा जाएगा, उनकी जगह पर क्या कांग्रेस को वो सीट दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो समर्थक हैं वो उनको समर्थन करेंगे? तो ये सब तमाम सवाल हैं और इन्हीं पेचों को सुलझाने के लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और जैसा कि पटना से संवाददाता चंद्रमोहन बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल में है ये गठबंधन, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न उस सीट को बना लिया है दोनों दलों ने। शुक्रिया अरुण।